So our almost last topic है ना, a couple of topics are remaining from motion in one dimension. उसमें से एक टॉपिक था distance covered in nth second. nth second, अभी तक हम क्या कर रहे थे? distance covered in n seconds. दो अलग चीजें बच्चों. distance covered in 2 seconds and distance covered in second. ये दो अलग चीजें है ना. For example, once again, distance covered in 3 seconds and distance covered in third second. ये दो अलग चीजें हैं. आप यहां से शुरू करते हो आपकी जर्नी. Okay. After 1 second, you reach here. After 2 seconds, you reach here. After 3 seconds, you reach here. And so on. आपकी जर्नी चल रही है. After 4 seconds, you reach here. Total, बच्चों, ये क्या है? ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. पूरा 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? ओके. ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल 2 सेकेंड्स. पूरा 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना. ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड. 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, है ना. अब क्वेश्चन पूछेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड. तो बच्चों ये हो गया यहां से यहां तक फर्स्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया. अब 1 सेकेंड खत्म हो गया. सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया. सेकेंड, सिर्फ सेकेंड 1 से 2 के बीच में, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया. 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में, 2 से 3 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, है ना. अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स टोटल माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स टोटल. ये देखो, ये है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, यहां से यहां तक. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स. उसमें से डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स को माइनस कर दो, तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ इतना पार्ट, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड ओनली, है ना. सो 3 सेकेंड्स और थर्ड सेकेंड का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? एवरीबडी, है ना. नाउ अब आपको बोलेंगे फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी बोल सकते है ना. तो जैसे डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड बोला तो हमने क्या किया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स. ओके. अगर आपको बोले nth सेकेंड तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड. आपको बोला फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स. यस, तो आपको मिलेगा द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग. कौन सा फॉर्मूला? Sn का फॉर्मूला. व्हाट इज S इक्वल टू? S इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना. अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ आपको. यस, चाहो तो डेरिवेशन दे सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड. यस, कुछ भी नहीं करना है आपको. डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स निकालो, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स निकालो, राइट. या तो फिर अच्छा ये कर लेना, ये है आपका लॉन्ग कट मेथड, ये है आपका लॉन्ग मेथड. ओके, तो फिर इसका एक होता है शॉर्टकट फॉर्मूला. द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. क्या ये याद रखना है? जी हाँ, बिल्कुल याद रखोगे तो फायदा होगा, याद नहीं रखोगे तो फायदा नहीं होगा, है ना. विच इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1. आप बोलोगे कैसे आया? कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू डालना है. Sn की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करना पड़ेगा. Sn-1 की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. अच्छा, वैल्यूज कैसी आएगी वो भी बता देता हूँ सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए. यहाँ देखो, Sn मतलब टोटल n सेकेंड्स में, है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना. बट t नहीं, हम लोग t के बदले n डालेंगे. n क्योंकि n सेकेंड्स है ना, तो हम मैं डालूंगा un प्लस हाफ इंटू a n स्क्वायर. वेरी गुड. Sn-1 क्या हो जाएगा? u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर.
यहाँ ये वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू डाल के एक पर्टिकुलर फैशन में सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा बच्चों ये फॉर्मूला, है ना। कैन यू यूज इट डायरेक्टली? यस, यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन एवरी एग्जाम, इवन इन योर बोर्ड्स, है ना। तो ये है आपका शॉर्टकट, सीधा सीधा ये फॉर्मूला चिपका देना, है ना। बाय चांस, वैसे तो भूलना नहीं है, बाय चांस भूल गए तो मेथड तो आपको पता है, डिस्टेंस कवर्ड इन इतना सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन उससे 1 सेकेंड कम का, टोटल डिस्टेंस 3 सेकेंड से 2 सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस मिलेगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता है इस पे, कोई टेंशन नहीं। क्लियर? कोई डाउट है Yes, किसी को? फॉर्मूला क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला में sir. देखो बच्चों, व्हाट इज यू? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग का, है ना। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है ऑफ कोर्स, है ना। टू n, n इज nth सेकंड, आपको बोला थर्ड सेकंड तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, आपको बोला फोर्थ सेकंड तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, 2n माइनस 1। आगे देखो, नेक्स्ट, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे ही है ना, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहां ध्यान दो, इस बंदे ने एक ऑब्जर्वेशन किया और उसने उसका लॉ बना के बोल दिया। ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन ये था कि ये है एक बिल्डिंग, फ्री फॉल से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन वाज एप्लीकेबल ओनली टू फ्री फॉल, फ्री फॉल। तो बिल्डिंग के ऊपर जाओ और यहां से बच्चों एक बॉल नीचे फेंक दो। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी, बिल्कुल, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो मान लो 1 सेकेंड में ये बॉल यहाँ पे आएगा, 2 सेकेंड में ये बॉल यहाँ पे आएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं सेकेंड सेकेंड में? देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया, s1, 1 सेकेंड के अंदर, इन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहां पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में यहां पहुंचा। तो सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? सेकेंड सेकेंड में इतना, है ना। s2 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड, यस। टोटल 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। टोटल 2 की बात नहीं चल रही, सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। फिर स्पीड और बढ़ेगी तो अगले 1 सेकेंड में और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बिल्कुल। तो जब टोटल 3 सेकेंड्स हो जाएंगे, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो मान लो बॉल यहाँ पे पहुंचा और अभी और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बिल्कुल, है ना। तो उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, एक्सपेरिमेंटली, कि ये जो डिस्टेंसेस कवर्ड है ना बाय एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, दे आर इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब s1 इज टू s2 इज टू s3 इज टू s4। क्या है ये? डिस्टेंसेस कवर्ड इन nth सेकेंड्स, distances covered in nth seconds are in the ratio of 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to whatever, अगर बहुत ऊपर जाके फेंक दो, है ना। so this is the distance covered in first second, this is the distance covered in second second, this is the distance covered in third second and so on so forth। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा तो the distances covered in successive, yes, consecutive seconds are in the ratio of 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to whatever, है ना। जितना भी टाइम आपके पास है उतने डिस्टेंसेस कवर करेगा, दैट्स इट। आपके बुक्स में एक एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, एकदम सिंपल सा, कैसा? ऐसा एक्सपेरिमेंट देख लो, मैं बता देता हूँ ताकि जब आप पढ़ो तो समझ में आए। कुछ करना नहीं है इससे रिलेटेड, बस इतना याद रखना है आपको, ओके। देखो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, है ना, एक टेबल दिया रहेगा, एक्सपेरिमेंट वैल्यूज है यार, है ना। एंड मान लो इनिशियली वाई नॉट पोजीशन पे वो है, या वाई नॉट डिस्टेंस पे है, या एक्स नॉट, वाई लिया मैंने, ऊपर से आ रहा है इसमें, है ना। टाइम 1 टाइम टाउ बोल दिया उसको, टाउ। टाउ क्या होता है आगे हम सीखेंगे, यस। बट अभी के लिए टाउ, अरे ऐसे ही एक सिंबल ले लिया, टाइम का सिंबल टाउ, ओके। उनकी मर्जी, जो लेना है वो लो, आप टी ले लो। आफ्टर टाइम टी, है ना, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका कैलकुलेशन, है ना। आफ्टर टाइम 2t 3t 4t कितना डिस्टेंस कवर, टोटल दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, 2y0, है ना, 3y0, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर t सेकेंड्स 2t सेकेंड्स वगैरह वगैरह, है ना।
सो द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन y, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके एक टेबल दिया रहेगा और उससे बताएंगे 1:2, 1:3, 5:7. सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना. यस, कॉमन सेंस है कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है. ऑब्वियसली उसने ये ऑब्जर्व किया कि यार ये डिस्टेंसेस 1:3, 5:7 के रेशो में है. खत्म. क्लियर. दैट्स इट. इतना ही याद रखना है आपको. कोई न्यूमेरिकल्स नहीं इससे रिलेटेड, कुछ नहीं. हेंस इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स एंड दीज ऑड नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, स्टार्ट फ्रॉम 1 से. अगर मतलब क्या मतलब बच्चों, अगर ये डिस्टेंस है 5, अगर ये डिस्टेंस है 5, तो ये डिस्टेंस होगा 15. यस, ये डिस्टेंस होगा कितना, 5 6 जा 30, सॉरी 5 5 जा 25, 5 है ना. यस, ये डिस्टेंस होगा 25. अगर ये डिस्टेंस 5 है, 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस होगा 15 मीटर, तो ये डिस्टेंस होगा 25 मीटर, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ऐसे उसने बोला, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, है ना. तो हमने डिस्टेंस nth सेकेंड का डिस्टेंस लिया, उससे रिलेटेड एक लॉ भी देख लिया. क्लियर है. कोई डाउट है किसी को? कम ऑन, लेट मी नो. थैंक यू. आगे बढ़ता है. रिएक्शन टाइम, लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम मोशन इन वन डायमेंशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन टाइम? यार देखो, ये कार चल रही है कुछ पर्टिकुलर स्पीड में. प्लीज ध्यान दो, ये कार चल रही है कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से. सामने अचानक से कोई गधा आ गया. यस, कोई गधा इंसान मेन रोड पे, हाईवे पे एकदम से सामने आ गया, एकदम से. यस, या मान लो आ गया, सामने आ गया, राइट. तो आप क्या करोगे? आप ब्रेक लगाओगे, है ना. वेरी गुड. ब्रेक लगाओगे, कार रुकेगी. कार रुकेगी, उसके आगे की कहानी तो हमको पता है ना. आपने ब्रेक लगाया तो कितना, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके कार रुकेगी, है ना. एकदम से तो नहीं रुकेगी. ब्रेक लगाने के बाद कुछ तो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड उसका कम होगा, फिर जाकर के रुकेगी. वेरी गुड. ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, और ये हम आराम से निकाल सकते हैं. व्हाट इज रिएक्शन टाइम? यस, reaction time is the time between, yes, in this example, the time between you see the gadha and apply brakes. यार ऐसा नहीं है ना कि एकदम से देख के ब्रेक लगा दोगे. कोई कोई लोग पैनिक हो जाते हैं, ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा देते हैं. क्या होता है ऐसा? यस, कोई कोई लोग पैनिक हो जाते हैं. मान लो फॉर एग्जांपल, इसके पर्सपेक्टिव से देख, इसका रिएक्शन टाइम, ये कार यहां से आ रही है, इसने देखा कि कार आ रही है. कोई कोई लोग क्या हो जाएंगे, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं, है ना. रिएक्ट करने के लिए कुछ समझता ही नहीं है उनको. कोई कोई लोग देखते हैं 1 सेकंड के लिए, फिर भागते हैं, है ना. So it all depends how fast you react. So the time between, yes, you see the person, ये गधे को आपने देखा और ब्रेक लगाया, इसके बीच में जितना टाइम था, yes, that is called as reaction time. कि भाई आपने उसको देखा. क्या क्या इंक्लूड होता है रिएक्शन टाइम में? रिएक्शन टाइम में you see that object, yes, you process that information in your brain. You process that information in your brain. आपके माइंड में आप वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हो कि यार ये कितना दूर है, क्या मैं इसको स्ट्राइक करूंगा, वॉट एवर, जो भी आपके दिमाग में चलेगा. एंड यू मूव योर मसल्स, you decide what to do, and then you take action, है ना. तो ये सी से लेकर के एक्शन के बीच में जो कुछ चीजें आपके माइंड में होती है, वो होगा रिएक्शन टाइम. क्या इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे? मैं बता देता हूँ क्या होता है. कुछ खास न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते. यू कैन अज्यूम दिस टू बी अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट रियली. रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना. मान लो एक रनिंग रेस चल रहा है, रेस होता है ना रनिंग का, है ना. क्या होता है, वो गन को ट्रिगर करते हैं, या स्विमिंग का रेस है, गन को ट्रिगर करते हैं और जो स्विमर्स है वो जंप करते हैं पूल के अंदर, है ना.
तो ट्रिगर किया और जंप किया, इसके बीच में एक एक सेकंड का भी अगर गैप चला जाता है, मिली सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का, तो दैट कैन डिसाइड वेदर यू विल विन और लूज द रेस, है ना। फर्स्ट और सेकंड जो आता है उनके बीच में कितना गैप होता है, उनके बीच में मिली सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है कभी कभी। यस, तो रिएक्शन टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ फास्ट यू रिएक्ट, करेक्ट। तो उस केसेस में रिएक्शन टाइम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो आप चीजों को देखते हो, अपने माइंड में प्रोसेस करते हो, यू डिसाइड क्या करना है, एंड देन यू टेक एक्शन। सो द टाइम बिटवीन you see and you actually take action is called as reaction time. एक एक्सपेरिमेंट दिया रहता है जनरली, है ना, एनसीईआरटी में भी आपको ये एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या किया, दिस इज योर हैंड, ओके, आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, दिस द एक्सपेरिमेंट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। यहाँ देखो जरा, ओके, गिव मी अ मोमेंट। आप खड़े हो, आपके फ्रेंड को आपने बोला कि भैया ऊपर से ना एक स्केल को नीचे छोड़, ऊपर से स्केल को नीचे छोड़ दो, ओके। तो उसने यहाँ पे स्केल पकड़ रखी है, योर हैंड इज हियर, आई होप यू आर एबल टू सी क्लियरली। आपने यहाँ पे आपका हाथ है, ऊपर से स्केल है, राइट, और आपको उसको पकड़ना है एग्जैक्टली द मोमेंट इट रीचेज योर हैंड, आपके हाथ में वो पहुंचे, राइट, एग्जैक्टली उतने टाइम में आपको, उस टाइम पे आपको पकड़ना है। मतलब ये जो टिप दिख रहा है ना पेन का, ओके, आई विल कीप इट हियर, राइट, ये जो पेन का टिप दिख रहा है ना, ये टिप के ऊपर मुझे पकड़ना है, टिप के ऊपर, एग्जैक्टली ऐसे टिप के ऊपर पकड़ना है ना। तो क्या ऐसा होगा, नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाता है ना, थोड़ा तो नीचे जाएगा ही, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो आई लीव इट एंड आई होल्ड इट हियर, या टिप पे पकड़ना था लेकिन कहां पकड़ा गया, यहाँ पे पकड़ा गया। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ कि नहीं। मतलब जब तक ये टिप इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता, उतना टाइम मुझे लग गया रिएक्ट करने के लिए, हाँ कि नहीं। यस, मैंने देखा वो टिप आ रहा है, काइंड ऑफ, राइट, टिल द टाइम आई टेक एक्शन, मुझे पता है करना क्या है, मुझे उसको पकड़ना है, मुझे उसको पकड़ना है, राइट। मुझे पता है आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर वो जब थोड़ा ऊपर रहेगा तभी मैं उसको पकड़ लूंगा एंड ऑल दैट नॉनसेंस, दैट्स ओके, आई विल कम टू दैट आल्सो, ध्यान दो अभी फिलहाल, राइट। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत प्रिसाइज एग्जांपल नहीं है टू अंडरस्टैंड इट, बट दैट्स ओके। यहां ध्यान दो, आपको बोला गया है, इट इज बीन सेड टू यू कि बच्चा जब ये टिप आपके हाथ के यहाँ आएगा, राइट, तभी आपको पकड़ना, तभी यू कैन टेक एक्शन, ओके। ऐसा मान लो, अज्यूम करो इसमें ऐसा, तो ऐसा हो पाता है क्या, नहीं, ये आएगा, आप बोलोगे आया आया आया, पकड़ने जाओगे, यहां नहीं आएगा, यहां हाथ में आ जाएगा, राइट। सो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो आपके बुक में ना इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ये डिस्टेंस देखो, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, आपको स्केल पकड़नी थी इस पोजीशन पे, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया। 2.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, वो आप देख लेना, राइट। इतना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इस टिप ने, है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस मच, और क्या हो रहा है, फ्री फॉल है, तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, है ना, इनिशियल वेलोसिटी है भैया 0, यस, तो आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से t निकाल लेना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। s की वैल्यू मुझे पता है -2.1, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, u तो 0 है, प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ तो, यहां से अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.21 सेकेंड। I am not sure about this value and also this value. एक्सपेरिमेंट है, आपके बुक में ये फोटो दिया रहता है, राइट। तो डोंट वरी, कैच द कॉन्सेप्ट, यस, कैच द कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ तो टाइम पीरियड आया था उस एक्सपेरिमेंट का जो इन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में ये जो टिप है, ये नीचे वाला टिप, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं उसको यहीं पे पकड़ लेता, यहीं पे पकड़ लेता, तो स्केल यहीं पे ऐसे स्टॉप हो जाती, हाँ, लेकिन मुझे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, और क्योंकि मुझे रिएक्ट करने में टाइम लग गया, ये चीज यहां तक पहुंच गई, है ना। तो जब तक ये चीज यहां पे पहुंची,
तब मैंने एक्चुअली एक्शन मेरी पूरी हो गई, राइट। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम लगता है, दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन टाइम, है ना। ओके, नाउ दैट वी आर डन विद मोशन इन 1D, शुरू करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन का डिस्कशन, और सीधा डायरेक्ट कुछ अच्छे वाले, इंपॉर्टेंट वाले और बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस को बोला जाता है रेन प्रॉब्लम्स। रेन प्रॉब्लम्स, या तो इसको बोलेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, यस, अम्ब्रेला वुमन प्रॉब्लम, कुछ भी बोल दो इसको, है ना। तो हम बोलते हैं रेन प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मान लो आपको ये इतनी जगह क्रॉस करनी है, यहां पर है एक गेट, ओके, आप इस घर से बाहर निकले और आपको इस घर में जाना है, ओके, और यहाँ पर ओपन स्पेस है और यहाँ से आ रही है बच्चों बारिश, ओके, यहां से आ रही है बारिश, ग्रेट, यस। तो हम क्या करते हैं जनरली, है ना, जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ, यू डोंट हैव एन अम्ब्रेला एंड ऑल, कुछ नहीं है आपके पास, भीगने वाले हो आप, तो क्या करें, मैं धीरे धीरे जाऊं यहां से यहां पर, या बहुत फास्ट यहां से भाग के इधर जाओ, इन विच केस मुझे कम बारिश लगेगी, कम ऑन, कौन सी केस में मुझे बारिश कम लगेगी, फास्ट भाग जाओगे, सर सेम मतलब मैं लगेगी दोनों में। दोनों में सेम लगेगी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक बोल रहा है सेम लगेगी दोनों में, एक बोल रहा है सर फास्ट भाग के जाओ तो ज्यादा बेटर है, मैं भीगूंगा नहीं ज्यादा, ओके। सो टुवर्ड द एंड ऑफ आवर डिस्कशन शायद आपको इसका आंसर मिल जाए, आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, आंसर तो आप ही बताओगे सोच के, यस। दूसरा केस ऐसा होता है ना कि अगर, अच्छा ये केस 1 था, इसका आंसर आपको बताना है टुवर्ड द एंड ऑफ इट। दूसरा केस सेम, यहां से आया, यहां से निकला, इधर आपको जाना है अंदर, और यहां से हो रही है बारिश। मान लो मैं यहां पे आके खड़ा रह जाता हूँ, सिर्फ सिर्फ खड़ा रहता हूँ शांति से, है ना, तो मुझे समझ में आता है बारिश ऐसे ऊपर से आ रही है मेरे ऊपर, है ना, बिल्कुल, राइट। और जैसे ही मैं भागना चालू करूं, yes, what do I start feeling? I feel as if the rain is coming like this, और मेरे मुंह पे लग रही है। गाड़ी पे, साइकिल पे सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर, है ना। जब आप साइकिल चलाते हो तो आपके मुंह पे बारिश लगती है फटाफट, मस्त लगती है, बिल्कुल मजा आता है ना, ऐसा जोरदार लगता है। और जब आप एक जगह रुक जाते हो तो बारिश लगना बंद हो जाती है, यार अदर यू फील कि बारिश ऊपर से आ रही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, rather how many of you have not experienced this? सर अब भी एक्सपीरियंस किया, अब भी एक्सपीरियंस किया, ग्रेट, है ना। तो एक काम करना, बारिश का सीजन भी चल रहा है ना, तो सोचा रेन प्रॉब्लम से शुरू किया जाए, आज भी लग रहा है बारिश तो होगी, जाकर के देखना, प्लीज ट्राई दिस, जाकर के एक जगह पे खड़े रहना, जस्ट टेक अ फील ऑफ बारिश का डायरेक्शन क्या है, बारिश ऊपर से आ रही है, या मान लो आप एक जगह पे खड़े हो और बच्चों बारिश ऐसे लग रही है आपको इस तरह से, है ना, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, या साइकिल लेके जाओ, साइकिल पे जाना शुरू करो। जैसे ही आप साइकिल पे जाना शुरू करोगे, यू माइट फील कि बारिश ऊपर से आ रही है, और यू माइट फील कि बारिश आपके पीछे से आ रही है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा कैसा हो रहा है, इट इज ऑल रिलेटिव, है ना, इट इज ऑल रिलेटिव, ओके। ये एक्सपीरियंस तो सबने किया है, अब बारी है इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा, है ना, कॉन्सेप्ट समझने की। यस, रेडी, शुरू करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन। Relative motion, what is relative motion? Velocity of A with respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. ट्रस्ट मी, एक मेथड लिख के दूंगा, सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स फॉलो करना, रेन प्रॉब्लम का हर क्वेश्चन तुम्हारा होगा, है ना, एवरी क्वेश्चन विल बी योर्स, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एक ही है भैया, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ
रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी एज सीन बाय बी, इसको क्या बोलते हैं? ए का वेलोसिटी एज सीन बाय बी, एज सीन बाय बी, है ना? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, उल्टा करो बी ए तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए हो जाएगा, है ना? चलो वन बाय वन केस लेके इसको शुरू करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। फर्स्ट केस, सारे केसेस कवर कर दूंगा जितना हर क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। एट द एंड ऑफ इट आई विल गिव यू 3 to 4 क्वेश्चंस टू सॉल्व और फिर वो करके बताना। मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा दे रहा हूं। ओके, केस नंबर 1, फुल अटेंशन आई वांट, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट फोकस। ओके, चलो, बारिश ऐसे आ रही है, ओके, ऐसे, और हमारा बच्चा, ये सर ऐसे खड़े हैं एक जगह पे, है ना? बारिश के मजे ले रही है मैडम, मस्त। यस, बारिश के मस्त मजे ले रही है। ओके, तो अगर ये स्टेशनरी है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, है ना? इसका वेलोसिटी 0। एंड मान लो द रेन इज फॉलिंग डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ -40 j cap। What is the meaning of -40? 40 is the speed, बारिश का स्पीड कितना है? 40, और माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ आ रही है। वेक्टर्स, सिंपल प्योर वेक्टर्स, है ना? अब द क्वेश्चन इज, ये छाता है इसके पास अगर एक, तो ये छाता कौन से डायरेक्शन में खोलेगी? ऑब्वियसली इसको लगेगा बारिश ऊपर से आ रही है, तो इसको छाता ऐसे ऊपर की तरफ ओपन करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? इन एवरी क्वेश्चन योर, मतलब एवरी कॉन्सेप्ट दैट वी सी, योर क्वेश्चन विल बी छाता कौन से डायरेक्शन में खोला जाए। यस, तो ऑब्जर्वर के लिए जहां से बारिश आ रही होगी उस डायरेक्शन में आपको छाता खोलना है, एज सिंपल एज दैट, है ना? डोंट वरी, यहां देखो, देखते जाओ, समझते जाओ। ओके, स्टेप नंबर 1, वी विल ऑलवेज 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 फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, इसको मैन बोल दूं क्या? मैं मैन बोल देता हूं, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ मैन, रेन मैन प्रॉब्लम ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दो। वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 40। यार ये वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है ना, किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यस, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन का रिलेशन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? देखो, मैन के लिए रेन का जो वेलोसिटी रहेगा उसको उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। डोंट वरी, यहां देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेरी गुड, कितना है निकालो यहां पर? वेलोसिटी ऑफ रेन इज -40 j cap माइनस 0, विच इज नथिंग बट बच्चों -40 j cap, है ना? स्टेप नंबर 2, आप इसका डायग्राम बनाओगे, ध्यान दो अच्छे से, ये बनाया मैंने इसका डायग्राम। यस, कोऑर्डिनेट्स पे इसको मैंने प्लॉट किया, डायग्राम बनाया, मतलब ये देखो, ये है रेन का डायरेक्शन नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता खुलेगा। रेन का डायरेक्शन ऐसे, तो भैया छाता खुलेगा ऊपर की तरफ, ऐसे, है ना? सो यू हैव टू ओपन द छाता लाइक दिस, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ। इतना समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा उसका और फील आएगा। देखो तो जरा, केस नंबर 2, once again the rain is falling like this, बच्चों, with a velocity with a velocity of -40 j cap। इधर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू -40 j cap। ग्रेट, और यहां पर खड़ा है एक बच्चा। अब ये ना, इसके पास हम साइकिल दे देते हैं, साइकिल दे देते हैं, या इसको बोलते हैं तू भाग भाई, या तो साइकिल दे दो, या इस बच्चे को बोलो
कि नाउ दिस बच्चा इज रनिंग हियर with the velocity of the man is बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कि अब वो भीगने वाला है, अब उसको ओपन करना है छाता। अब अगर वो ऊपर सीधा छाता खोलेगा ना तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है उसका, है ना? क्यों? चलो स्टेप देखो, सब बताऊंगा मैं। यहां ध्यान दो, रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन। अच्छा देखो, यहां देखो ना, ये लड़का है, ये थोड़ा स्टोरी बना देते हैं। ये हमारी मैडम थी, है ना? ये भीग रही थी, मान लो उसके पास छाता नहीं है, राइट? तो इसने देखा कि अरे हीरोइन भीग रही है, तो ये भागते भागते आया उसकी तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? छाता लेके आ रहा है, उसके हाथ में छाता है, करेक्ट? उसके हाथ में आइसक्रीम दिख रहा है वो बट है छाता, ठीक है? चलो, छाता लेके आया, भाग के आ रहा है उसके पास, अरे इसको बचाऊंगा, ओके? तो क्या होगा? अब अगर ये लड़की है तो इसके तो सीधा सीधा भीगने वाली है ऊपर से। अगर उसके पास छाता होता तो वो सीधा खोलती ऊपर, ठीक है ना? ये एग्जांपल में हमने देखा एब्सोल्युटली ऐसे हो रहा था। लेकिन अब लुक एट ये बच्चे की कहानी, इसको मैं मैन बना देता हूं। हमारा ये हमारा मैन है। अब इसके लिए क्या होने वाला है? ओके, ये भाग रहा है, बारिश आ रही है यहां से नीचे, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, देखो यार, इसके रेस्पेक्ट में रेन ऐसे आ रहा था, रेन ऐसे आ रही थी तो उसने ऊपर छाता खोला। अब इसके रेस्पेक्ट में हो क्या रहा है? velocity of rain with respect to man is velocity of rain minus velocity of man. हाँ, ओके, what is velocity of rain बच्चों? minus 40 j cap. What is velocity of man? minus 30 I cap. इधर गया ना, आई के डायरेक्शन में गया, एक्स के डायरेक्शन में गया, 2D की बात चल रही है, अब ये एक्स के डायरेक्शन में चला गया। ओके, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, डायग्राम बना लो इसका। ये देखो, ये बन गया इसका डायग्राम। चलो ध्यान दो अच्छे से, अच्छे से। रेन का वेलोसिटी किधर है? ये minus 40 j cap, velocity of rain, velocity of rain is minus 40 j cap. Velocity of man minus 30 I cap. Velocity of man is minus 30 I cap. एक सेकेंड, मुझे पता है बच्चा इधर भाग रहा है, आप बोलोगे नहीं मेरा रिलेटिव वेलोसिटी -30। इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान दो, है ना? मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। क्या आया? -30 आई कैप दिख रहा है मुझे, तो मैंने बनाया। क्यों, क्या, सब बताऊंगा, रुक जाओ, है ना? सो -30 आई कैप, वेरी गुड। दो वेलोसिटी वेक्टर है, एक है नीचे की तरफ, एक है इधर की तरफ। रिजल्टेंट क्या होगा दोनों की वेलोसिटीज का? दोनों की वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगा बच्चों समवेयर और हियर। ये बड़ा है ना, तो समवेयर इसके ज्यादा पास में रहेगा, वेक्टर्स, है ना? तो इसके ज्यादा पास में। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस आदमी को ऐसे छाता खोलना पड़ेगा इसके ऑपोजिट में, है ना? इस तरह से। वन सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना? तो उसको बारिश ऐसे आते हुए दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एज सीन बाय मैन। तो मैन को दिख रहा है अरे बारिश तो ऐसे आ रही है, सामने से मुंह पे लग रही है, तो वो इस तरह से छाता खोल देगा, यहां ऐसे, है ना? तो उसको अपना छाता कुछ इस तरह से खोलना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने एंगल पे छाता खोला जाए वर्टिकल से? तो भैया मान लो ये है मेरा एंगल थीटा, मान लो ये है मेरा एंगल थीटा, ओके। इस वेक्टर को यहां उठा के लगा दू तो tan थीटा इज इक्वल टू, यस, vy बाय vx, है ना? vy अपॉन vx, यस, यस और नो? या ऑपोजिट यहां से ऐसे ले लो, या tan थीटा यहां से लगाओ, tan थीटा इज इक्वल टू -30 अपॉन -40, ये वाला और ये वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऑपोजिट अपॉन
adjacent, which is nothing but 3/4. Theta is equal to tan inverse of 3/4. इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, हम लोग सीखेंगे कभी इसको कैसे निकालना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/√3 आ जाता, अगर ये वैल्यू है ना, तो हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल भी थीटा, है ना। तो वर्टिकल से इतने एंगल पे टिल्ट करेगा, वर्टिकल से इतने एंगल पे टिल्ट करेगा। ओके, अब ध्यान दो, तो मैं क्या लिखूंगा, छाता कैसे ओपन करेगा, he should open the umbrella at an angle of theta, yes, from the vertical. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई दो दो लोग मोशन में हैं, तो रिलेटिव मोशन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये लड़की इसको देखेगी, है ना, ये लड़की इसको देखेगी और क्या बोलेगी, अरे क्या पागल लड़का है यार, ये तो बहुत ही बेवकूफ इंसान है, ऐसे पकड़ेगा ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे इसको ओपन करना पड़ेगा। ये लड़की देखेगी, बोलेगी अबे क्या पागल है ना, बारिश तो ऊपर से आ रही है, ये सामने क्यों छाता पकड़ रहा है बेवकूफ। यस, लेकिन दैट इज द वे इट इज, उसको वो बारिश ऐसे लगने वाली है सामने से। यस, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटीज एक्ट कर रही है ना। एक वेलोसिटी है इधर की तरफ, मतलब बच्चा इधर भाग रहा है और रेन नीचे गिर रही है। यस, अब आप बोलोगे सर ये -30 क्यों लिया, वेल फॉर्मूला है तो ले लिया। फॉर्मूला में क्या है, वेलोसिटी ऑफ आर माइनस वेलोसिटी ऑफ एम। लॉजिक बताओ, तो लॉजिक देखो, बारिश को देखो, बारिश के लिए बच्चा किधर से आ रहा है, इधर से, है ना। अरे बारिश के लिए तो बच्चा इधर से आ रहा है ना, तो उल्टा करके वेलोसिटी लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो स्टेप्स फॉलो करना है, बस हर सवाल का जवाब मिलेगा इससे। ओके, तो नजरिए की बात है, ये जो हमारी ब्यूटीफुल सी जो भी है, यस, ये इसके लिए बारिश ऊपर से, तो ये छाता ऐसे पकड़ेगी। ये जो हीरो भाग के आ रहा है वो छाता सामने पकड़ेगा, क्योंकि उसको बारिश ऐसे लगने वाली है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस और लगाओ, देखो बारिश ऐसे आ रही है ना, और ये लड़का ऐसे भाग के आ रहा है, राइट, तो ये बारिश को टकरा रहा है, ये बारिश को टकरा रहा है। ये मान लो ये रेन ड्रॉप यहां से आया, इतना बड़ा रेन ड्रॉप ले लेता हूं एक, है ना, ये भाग के आया और इसने ये इसको टकरा है, भाग, है ना, ये इसको टकरा रहा है, तो इसको एक अलग डायरेक्शन में वो फील होगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, पहले सारे डाउट्स लेते हैं। कम ऑन टेल मी। सर अगर वो लड़का अपोजिट डायरेक्शन में भागता तो +30 आई कैप हो जाता। वो सब हम देखेंगे। अब यहाँ +30 आई कैप हो जाता, -30 आई कैप हो जाता, तो +30 हो जाता, बिल्कुल +30 हो जाता, है ना। सारे केसेस देखेंगे हम, और केसेस देखने वाले हैं। हाँ अथर्व, यू आर आस्किंग समथिंग थोड़ी देर पहले, बोलो। यस सर, मैं वही साइन का क्वेश्चन था जो अभी पूछा। हाँ मुझे पता, समझ गया था मैं। हाँ और बताओ, अब क्लियर है ना, पक्का, राइट सर? हाँ यस, बोलो। ओके चलो अगला सीन देखो तो जरा, अगला सीन देखते हैं। यस, अगला सीन, मूवी का अगला सीन, बारिश आ रही है। ओके, ये लड़का हमारा इधर से भाग के आ रहा है, छाते को ऐसा पकड़ के, यस, छाते को ऐसा पकड़ के, और ये हमारी हीरोइन यहाँ पे खड़ी उसको देख रही थी, यस, कि अरे ये तो ऐसे क्यों पकड़ के आ रहा है पगला, इससे तो भीग जाएगा, सर्दी लग जाएगी इसको, है ना। उसको एकदम से कि अरे मेरे लिए छाता लेके आ रहा है, ला 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 ला, और छाता लेके आया, वो बोली नहीं नहीं यार ये भीग जाएगा, तो ये भी इसके पास भागना चालू करती है, यस, कि मैं उसको बचा लूं भीगने से, ये तो पगला ऐसे पकड़ के आ रहा है। वो सही है, वो स्मार्ट है ना। सर ब्यूटी विद ब्रेन्स नहीं होता ना, इसको पता नहीं कि यार रिलेटिविटी कुछ होता है, रिलेटिविटी कोई बात नहीं, जाने, नो ऑफेंस, ऐसे मजाक, ओके, है ना। तो ये भी इधर भाग के जाती है, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यस, और बारिश तो हमारी वही है, बारिश तो हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके लिए देखेंगे हम, है ना, गर्ल की बात।
गर्ल की बात, वुमन, वुमन ले लेता हूं इसको, वुमन लेते हैं, गर्ल नहीं लिखते, फिर वो जी से कंफ्यूज हो जाएगा ग्राउंड और जी में। ओके, वुमन की कहानी इस क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मैन की कहानी देखी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। स्टेप नंबर 1, वुमन के लिए रेन कैसी दिखेगी? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय वुमन, निकाल लो आप। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? -40 जे कैप। यहां लिखा 40 है लेकिन आपको समझना पड़ेगा 40 नीचे के डायरेक्शन में है ना, सो माइनस जे कैप डायरेक्शन का, माइनस ऑफ, मैन लिख दिया ना मैंने, इधर वुमन लिखते, वुमन। यस, वेरी गुड। तो यहां कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -30 आई कैप, इधर भागी ना तो -30 आई कैप, ये माइनस साइन तो हमारे फॉर्मूला की है। सो अल्टीमेटली आई गेट -40 जे कैप प्लस 30 आई कैप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। स्टेप नंबर 2, ग्राफ बना लो। 1000 मेथड मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने का, इससे इजी बता देना यार। ओके, स्टेप 2, ग्राफ बना लो सीधा सीधा। क्या है ग्राफ में? -40 नीचे की तरफ, तो ये हो गया बच्चों 40, और +30 आए इधर की तरफ, इधर की तरफ, विच इज 30। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगा? समवेयर इन दिस डायरेक्शन, 40 के ज्यादा पास में, है ना। तो अगर लड़की के पास अम्ब्रेला होती तो उसको ऐसे खोलना पड़ता, है ना। और अब ये इधर भागने लगी, इसको समझ में आया कि अबे मैं तो भीग रही हूँ, अबे साला अभी तो बारिश ऊपर से आ रही थी, अभी सामने से कैसे आने लग गई? वो सोचने लग गई हुआ क्या, राइट। तब उसको रियलाइज हुआ कि अब फिर तो और ज्यादा सोचने पड़ेगी यार, है ना, कि अबे मेरे को तो बारिश ऐसे लग रही है ना, मैंने तो छाता ऐसे पकड़ना चाहिए, तो लड़के ने तो ऐसे पकड़ना चाहिए। बोलेगी छोड़ यार, इसको कुछ आता नहीं, ये पगला है, उल्टा भाग देगी, है ना। चलो एनीवेज, सारी कहानी समझ में आई। अब अगर पता करना है कि लड़की को अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा, तो मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से, वर्टिकल पकड़ते हैं ना जनरली, वहां से थीटा एंगल पे टिल्ट, तो ये है हमारा थीटा। सो वंस अगेन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कितना आएगा बताओ? 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 वर्टिकल से। अब डायरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोला। ओके, अब थीटा इज इक्वल टू इधर या इधर, इधर या इधर, कौन से डायरेक्शन में? तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ है ना ऊपर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ओके, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा? एट दिस पर्टिकुलर एंगल वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ उसको खोलना पड़ेगा। तीनों केसेस क्या सब लोगों को क्लियर है? एकदम सिंपल। सपोज यू आर आस्क्ड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, स्पीड, स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 4 4 16, 1600 प्लस 900, है ना, विच इज नथिंग बट 25। यस, मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द रेन। स्पीड ऑफ द रेन होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? हमने सीखा है वेक्टर्स में। हाउ डू यू फाइंड द 15 सर 50 होगा ना? सर 50 होगा। होगा हाँ, ना? सॉरी 50, 50, ओके, यस 50 होगा। या सो यो 2500 का 25 लिख दिया मैंने यार, 2500 स्क्वायर रूट 50, क्लियर है। तो उसको 50 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। तो ध्यान से समझना, पूछ क्या रहे, वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। वेलोसिटी तो ये होगा, स्पीड ये होगा। वैसे ही इसका भी स्पीड सेम ही रहने वाला है, स्पीड तो दोनों के लिए सेम, है ना। चल अगला केस बनाते हैं थोड़ा सा। क्या किया हमने? ये हो गया, ये हो गया। चलो रेन को टेढ़ा कर देते हैं यार। एक्चुअली बारिश ऐसे आ रही है, एक्चुअल में बारिश ही ऐसे आ रही है। ओके, हो सकता है ना विंड की वजह से,
विंड की वजह से बारिश ही एक्चुअली ऐसे गिर रही है। ओके, अब बारिश सीधी नहीं आ रही, अब एक्चुअल में बारिश टेढ़ी आ रही है ना। मान लो मैजिक ट्रायंगल का कोई भी एंगल ले लेते हैं, 37 या 53, कुछ भी ले लो यार, 37 डिग्री। अरे हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल से बच्चों 37 डिग्री के ऊपर बारिश गिर रही है। अब क्या करेंगे? और अब ये आ गए यार, दोनों मिल गए, मान लो दोनों मिल गए। अरे वाह, अरे यार तूने मेरे लिए छाता लाया, बहुत बढ़िया। और दोनों मिलके साथ में चल दिए बाइक के ऊपर। मान लो दोनों बाइक के ऊपर एक के पीछे एक बैठ गए, ये हीरो गाड़ी चला रहा है, हीरोइन उसके पीछे बैठ गई, एंड दे आर गोइंग अहेड विथ अ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। और वेलोसिटी ऑफ द रेन ले लो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। यस, वेलोसिटी ऑफ द रेन इज इन दिस डायरेक्शन। और अब ये दोनों जा रहे हैं मस्त साथ में, चलो घूमने के लिए। यस, लॉन्ग ड्राइव बारिश में, बढ़िया सी। यस, अब है ये हीरोइन के हाथ में छाता पीछे। ओके, और इसको ये छाता ओपन करना है, तो भैया ये हीरोइन छाता कौन से डायरेक्शन में पकड़ेगी ताकि दोनों को बचा सके? सोचने वाली बात है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? कुछ नहीं करना है मेरे भाई। स्टेप नंबर 1, यस, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, वुमन मैन दोनों अभी साथ में ही है, दोनों साथ में, कोई टेंशन नहीं है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन minus velocity of woman. What is velocity of rain? रेन का वेलोसिटी कितना है? रेन का वेलोसिटी है इतना, इतना, इतना। रेन का वेलोसिटी है इधर की तरफ v cos थीटा और इधर की तरफ v sin थीटा। बोलो बात समझ में आई? उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, रेन को हमने ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट में, रेन को हमने ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट में। यस, तो v cos थीटा। क्या आपको मैजिक ट्रायंगल याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूं। ये है 37, तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। तो बच्चों यहां से cos 37 कितना हो जाएगा? cos 37 is 4/5। sin 37 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। सिंपल, वेरी गुड। तो यहाँ पे बताओ फिर v cos थीटा मतलब 50 इंटू cos सर थीटा sin इज 37 3/5 होगा ना? 3/5। मैंने 3/4 लिख दिया क्या? 3/5। यस सर। थैंक यू। 3/4 tan So, 37। हाँ ठीक है, या गलती से लिखा मैडम, टेंशन मत लो। या 50 इंटू 4/5, 50 इंटू 4/5, 5 10 ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, है ना? 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं 40 आई कैप लिख दूं क्या इसको यहीं पे? मीटर पर सेकेंड, अब यूनिट्स को हटा दो यार, 40 आई कैप। यस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? v sin थीटा, दैट इज नथिंग बट 50 इंटू 3/5, 3/5 which is 30 सर 30 j j cap cap। minus 30 j cap, minus 30 j cap, है ना? minus 30 j cap। तो लिख दो यार रेन का वेलोसिटी इनटू इट्स कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 40 i cap माइनस ऑफ 40 j cap माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन, तो आगे की तरफ ही है भैया 40 i cap, है ना? तो 40 i cap से 40 i cap गया, बचा सिर्फ -40 माइनस j cap। 30 j cap। 30 था क्या? किधर है? अरे यार क्या कर रहे हैं यार? यस, -30 j cap बचा सिर्फ। क्लियर है? सो नीचे की तरफ -30 j cap। ओके, तो बना लेंगे जल्दी से इसका डायग्राम। रिलेटिव वेलोसिटी किधर की तरफ है? सिर्फ नीचे की तरफ। कितना? -30 j cap। तो छाता कैसे खुलेगा? छाता खुलेगा ऊपर की तरफ ऐसे, है ना? तो छाता खुलेगा सीधा सीधा वर्टिकल एट थीटा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वर्टिकल, या सीधा सीधा अपवर्ड्स, है ना? देखो यार इस बारी बारिश ऐसे आ रही है,
वो भी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन छाता खुलेगा सीधा ऊपर की तरफ। क्या सब लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है तो कम ऑन पूछो। लेट्स टेक वन लास्ट केस कि भैया अब ये रेन को ना ऐसे ही आने देते हैं हम। किस एंगल पे आ रहा था? 37 डिग्री एंगल पे। यस, द रेन वाज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ओके, और हमारी कहानी को ही आगे बढ़ाएंगे। केस नंबर 5। ये दोनों आ रहे थे यहां से, है ना, मस्त अपनी साइकिल के ऊपर, हीरो हीरोइन। यस, और ऐसे आते आते बच्चों यहां पर एक हिल लगता है उनको, कुछ इस तरह से आ रहे और यहां पर मिला एक हिल, कुछ ऐसा। यस, एक इंक्लिनेशन पे चढ़ गए, एक इंक्लिनेशन आया, अब उसके ऊपर चढ़ना है उनको। वेरी गुड, ऐसे आए 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 और मान लो यहां पर चढ़ गए, यहां पर चढ़ गए। यस, तो यहां पर जब थे तो कैसे पकड़ा था अम्ब्रेला? सीधा पकड़ा था। कैसा पकड़ा था अम्ब्रेला? यहां पे था सीधा सीधा ऐसे। यस, अब अम्ब्रेला को चेंज करना पड़ेगा क्या हीरोइन को, जब वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। और मान लो दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बच्चों 3753 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 53 डिग्री और इनका स्पीड नहीं चेंज करेंगे हम, इनका स्पीड रख देंगे 40 का 40। 40 मीटर पर सेकेंड ही इनका स्पीड लेंगे। और रेन का वेलोसिटी जो लिया था वही ले लेते हैं 50। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जिंदगी में नहीं आएगा कभी। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो अब क्या करेगी वो लड़की, है ना, गाड़ी से वो उसको फिजिक्स सिखा रहा था। देखो स्टार्टिंग में पता नहीं था ना उसको कि अबे ऐसा क्या हो रहा है। यस, चलते चलते मस्त बारिश में वो फिजिक्स सिखा रहा है उसको, अरे बेटा ऐसा ऐसा होता है ना। तो ओके, अब वो भी स्मार्ट हो गई। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इज इक्वल टू, यार वेलोसिटी ऑफ रेन के तो हमको दो कंपोनेंट्स पहले ही मिल गए थे। एक ये वाला which was v cos theta which was nothing but how much 40 i cap 40 i cap, और ये वाला नीचे which was v sin theta, कितना था वो v sin theta? माइनस 30 j cap, माइनस 30 j cap। तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 40 i cap माइनस 30 j cap, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन के भी तो दो कंपोनेंट्स है अभी, उसका भी तो आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है। देखो आगे भी जा रही है, एक्स में भी आगे बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है। यस, दिस इज नॉट माई एक्स एक्सिस स्नेहा, मेरा एक्स एक्सिस तो यही है ना। तो अब इसका मोशन क्या टू डायमेंशनल है? बिल्कुल, है ना, मतलब टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, लाइन तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन उसका पोजीशन अगर मुझे बताना है विथ रेफरेंस टू दिस ओरिजिन तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी को बच्चों में डिवाइड कर दूंगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा v cos थीटा, v cos 53 और ये हो जाएगा v sin 53, है ना। ट्रायंगल हमारा 53 वाला, 53 वाले में यहाँ 4 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 होता है। सो बच्चों cos 53 इज इक्वल टू 3/5 एंड sin 53 इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे आ जाएगा देखो 40 इंटू 53 cos 53 इज 3/5, है ना। ये हो जाएगा 5 8 जा 8 3 जा 24, है ना। ये हो गया 24 i cap, 24 i cap। और ये कितना होने वाला है यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका कितना है 32 j cap। ओके चलो 32 j cap पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको यहां लिख दूं? यहां मैं लिख रहा हूं माइनस 24 i cap, यस, है ना। और यहां माइनस किसने डाला? ओके सॉरी प्लस है, लेकिन ये माइनस है ना इसलिए माइनस, ओके, प्लस 32 j cap, 32 j cap, है ना। दो कंपोनेंट में x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, खत्म। तो चलो देखो तो जरा यहाँ पे
40 I cap minus 30 j cap minus 24 I cap minus 32 j cap. So ultimately we are left with बच्चों 16 I cap. मैं वैल्यूज रैंडम ले रहा हूँ यार, ठीक है, आपको अच्छी वैल्यू देंगे, है ना, जिससे आपका आंसर भी अच्छा आ जाए, डोंट वरी अबाउट दैट. यस, और ये हो जाएगा माइनस 62 जे कैप. परफेक्ट, बना देंगे इसका ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ. कौन कौन कहां कहां जा रहा है भाई? 16 आई, तो ये गया 16 आई और नीचे 62 जे, ये गया नीचे माइनस 62 जे. परफेक्ट. रिलेटिव, रिलेटिवली ऐसे होगा, रिलेटिवली ऐसे होगा, तो लड़की को छाता ऐसे खोलना पड़ेगा, कुछ इस तरह, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, वर्टिकल से थीटा एंगल पे. सो थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट, दैट इज 16 अपॉन 62. जो भी एंगल आएगा उसका टेंशन मतलब अभी के लिए, अभी कॉन्सेप्ट को पकड़ो, है ना. तो जैसे ये यहां जाएगी, ओके, ये था वर्टिकल, पहले वर्टिकल, है ना, वर्टिकल से ऐसे इसको छाता पकड़ना पड़ेगा. हाँ, एवरीबडी क्लियर विथ रेन मैन प्रॉब्लम्स या रेन प्रॉब्लम्स या वुमन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, कुछ भी नाम दे देते हैं इसको. सारी कहानी क्लियर, ऑल सॉर्टेड, Yes, sir. एवरीबडी. Yes, sir. यार कॉन्सेप्ट तो समझ गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स अगेन. जैसे पहले मैंने क्या बोला था कि फिजिक्स को पसंद करने के लिए, फिजिक्स समझ करने के लिए, यू हैव टू फील द क्वेश्चन, यू हैव टू विजुअलाइज द सिचुएशन, राइट. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो अंग्रेजी समझ में आना चाहिए, या कौन किधर जा रहा है, किस पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इंग्लिश समझो तो क्वेश्चन समझेगा. दूसरा, फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिगर ड्रॉ कर दो तो सारा खेल खत्म हो जाता है, बाकी तो सब कुछ मैथमेटिकल बच जाता है यार, है ना. चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, डू इट नाउ, कम ऑन. ओके, जस्ट हैव अ लुक, क्या बोल रहा है यार क्वेश्चन में? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, यस, ओके, विद द स्पीड ऑफ 35. तो वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया 35 मीटर पर सेकेंड. Wind start blowing after some time with the speed of 12 in east to west. मतलब ऐसा wind blow हो रहा है. Velocity of wind is equal to 12 मीटर पर सेकेंड, east to west. और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है. In which direction should a boy waiting at the bus stop hold his umbrella? In which direction should he hold his umbrella? अब आप अगर ये सब करने चले गए, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, राइट, तो आपको लेना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. वेरी गुड, राइट. अरे लेकिन इस बार विंड भी तो है, विंड भी तो है, तो रेन की वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे रेन की वेलोसिटी? ये देखो, पहले रेन को सॉल्व कर लो, सिर्फ रेन को, है ना, क्योंकि विंड भी पिक्चर में है. तो ये आई रेन नीचे, वेरी गुड, और ये आई विंड इधर, यस. तो विंड इधर से 12 मीटर पर सेकेंड से और रेन इधर से 35 मीटर पर सेकेंड से. तो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ रेन इज नथिंग बट माइनस 12 आई कैप माइनस 35 जे कैप. ये है रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, क्योंकि विंड भी आ गई. वेरी गुड. तो अब रेन की वेलोसिटी तो यही है, माइनस 12 आई कैप माइनस 35 जे कैप, और मैन की तो जीरो ही है, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, राइट. तो अल्टीमेटली यही डायग्राम बनेगा और अम्ब्रेला ऐसे खुलेगा, कुछ इस तरह से, है ना. तो आपको बोला एट व्हाट एंगल, तो अगर मैं ये थीटा एंगल मान लूं तो ये एंगल हो जाएगा थीटा. सो tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट है 12 अपॉन 35. दैट इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12 बाय 35 के एंगल पे विद द वर्टिकल. और क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन, दैट्स इट. अगर बाय चांस आपको स्पीड ऑफ रेन पूछते, स्पीड ऑफ रेन अगर, तो इसका आंसर हो जाता अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर.
-12 का स्क्वायर -35 का स्क्वायर, जो भी आएगा, राइट? सो दिस मच मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ द रेन। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी? Yes. Yes, sir. 100%, कुछ नहीं था उसमें। चलो ये Yes, क्वेश्चन sir. करके बताओ, एवरीवन डू इट नाउ, कम ऑन। ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना? चलो शॉर्ट में करें अब, एकदम शॉर्ट में। अब क्या डायग्राम वायग्राम इतना डिटेल में, या Yes, sir. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। ओके, यहाँ देखो, डायरेक्ट ये डायग्राम बनाओ क्या? अभी चलेगा क्या? डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेरी गुड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो ये ले, ये रेन हो गई वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना? कितना है? -4 जे कैप। एंड मैन इज वॉकिंग विथ 3 मीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट मतलब इधर जा रहा है, लेकिन क्या ऐसे आ जाएगा वो? हाँ कि नहीं? देखो उल्टा करके लगा दो यार, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? -4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली +3 है, लेकिन फॉर्मूला की वजह से वो हो गया -3 आई कैप। परफेक्ट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ये एंगल थीटा, तो अम्ब्रेला खुलेगा ऐसे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये है बच्चों 3, ये है 4। यस, tan इनवर्स ऑफ 3/4। 3/4 का ट्रायंगल। यस, ये अगर थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। यस, सो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। यस, या फिर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना? ये ईस्ट ही है ना? एब्सोल्युटली, ऐसे करना पड़ेगा खटाक, एकदम सिंपल। अगला सवाल, कम ऑन डू इट। देखो तो जरा, मस्त क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा उल्टा है। A man walking at 3 kilometer per hour, to a man walking at 3 kilometer per hour, rain appears to fall vertically downwards. Appears, धोखा है उसको, है ना? क्या रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है? एक्चुअली नहीं, है ना? एक्चुअली देखो, एक मैन वॉक कर रहा है, प्लीज ध्यान देना बच्चों, ओके? देयर इज अ मैन हु इज वॉकिंग, ओके? दिस मैन इज वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। उसको ऐसा लग रहा है कि रेन वर्टिकली आ रही है, तो वो अपना अम्ब्रेला वर्टिकली पकड़ेगा ऐसे, है ना? लेकिन मान लो, यस, कोई बच्चा उसके सामने रेस्ट पे है, रेस्ट पे, तो क्या वो वर्टिकली अम्ब्रेला पकड़ेगा? ना, है ना? क्योंकि रेन वर्टिकली थोड़ी आ रही है, रेन अपीयर हो रही है उसको कि रेन वर्टिकली आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो भी चल रहा है ना? सो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज गिवन। गिवन है मतलब नॉट रियली गिवन। यस, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन हु इज वॉकिंग एट 3 किलोमीटर। अब ध्यान दो, अब एक्चुअली रेन कैसे आ रही होगी? रेन किसी एंगल पे आ रही होगी, है कि नहीं? रेन कहीं तो मान लो ऐसे आ रही होगी, या ऐसे भी आ सकती है, पता नहीं हमको फिलहाल, ओके? अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं रेन ऐसे आ रही है, एक्चुअल रेन, है ना? एक्चुअल रेन ऐसे आ रही है। वेरी गुड। तो क्या इस एक्चुअल रेन का 2 कंपोनेंट्स हो जाएगा? जी हाँ, यस, इस एक्चुअल रेन का 2 कंपोनेंट हो जाएगा। कोई बच्चा रेस्ट पे है तो उसके लिए, है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता नहीं मुझे, तो मैं ए ले लूं उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं लिखता हूं ए आई कैप। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी में बी ले लूं क्या? कुछ भी ले लो यार, एक्स ले लो, वाई ले लो, चलेगा, है ना? तो मैंने ले लिया बी जे कैप, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा बी जे कैप। दैट बच्चों इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। पता नहीं ना, क्योंकि हमको क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन। वेरी गुड। तो क्या यहां पर मैं डाल दूं वेलोसिटी ऑफ रेन? हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन is velocity of rain minus velocity of man.
है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में है बच्चों, ये तो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है कि नहीं, बिल्कुल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है ना। वेरी गुड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो ये जो देखेगा वो होगा, विच इज नथिंग बट ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, नीचे की तरफ लिया ना मैंने, नीचे तो मैं माइनस ले लेता हूं, वैसे तो प्लस लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस, है ना। तो यहां से मैं लिख देता हूं बच्चों माइनस बी जे कैप, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, किधर जा रहा है मैन, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर, अपीयर्स स्पीड, तो चलो मैं मान लेता हूं कि इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ओके। 3 आई कैप हो जाएगा मैन का स्पीड, ये हो गया माइनस 3 आई कैप, विच इज इक्वल टू ए माइनस 3 आई कैप माइनस बी जे कैप, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन ये तो दे दिया, इसका वैल्यू दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 0 आई कैप माइनस जे कैप, उसको लग रहा है कि रेन नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, ओनली डाउनवर्ड, ओनली डाउनवर्ड, है ना। दिस इज इक्वल टू ए माइनस 3 आई कैप माइनस बी जे कैप, कंपेयर कर लो दोनों साइड, 0 विल बी इक्वल टू ए माइनस 3, तो 0 इज इक्वल टू ए माइनस 3, ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, बी इज इक्वल टू 1, है ना। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन when he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर it appears to him at 45 डिग्री। एक काम करो, इसको छोड़ो, अच्छा चलो इसको रहने देते हैं, है ना। यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करके रखता हूँ, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, है ना। एक और केस दिया है कि when he increases his speed to 6 किलोमीटर it appears to meet him at an angle of 45, ठीक है, अगले पेज पे जा रहा हूं। अब ये जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसको ऐसे लगा कि रेन ऐसे आ रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वर्टिकल, यस, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वर्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। तो वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर रेन आ रही है, दिस इज व्हाट ही फेल्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यस, कितना हो जाएगा बताओ मुझे, यस, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस द वेलोसिटी ऑफ मैन, यस। इस केस में मुझे लिख के बताओ इक्वेशंस क्या आने वाले हैं, कम ऑन सोचो एंड टेल मी कि इक्वेशंस क्या आने वाले हैं, बताओ तो जरा, ओके, यहाँ ध्यान दो दोनों, है ना। चलो तो मैंने क्या किया, यहां से हमको मिल गया ए का वैल्यू, ओके, तो यहां पर हम गए फिर से, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। नाउ द मैन इज वॉकिंग विथ 6 किलोमीटर पर आवर, हमको वेलोसिटी ऑफ रेन तो पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन हमने क्या अज्यूम किया है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन इज ए आई माइनस बी जे, एक्चुअल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए आई माइनस बी जे माइनस, यस, 6 आई कैप, तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस 6 आई कैप माइनस बी जे कैप, करेक्ट, एब्सोल्युटली एवरीबडी। a की वैल्यू तो हमको पता चल गई ना, कहां पे गई a की वैल्यू, 3, तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, 3 माइनस 6 आई कैप माइनस b जे कैप, सो दिस इज माइनस 3 आई कैप माइनस b जे कैप। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, it is at 45 डिग्री with the vertical, तो वर्टिकल से ये होगा 45 डिग्री पे, है ना। जब एंगल 45 डिग्री होगा बच्चों, यहां देखो, जब एंगल 45 डिग्री होगा तो क्या ये और ये दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल, हाँ कि नहीं, ये और ये दोनों इक्वल होगा। तो यहां Yes, से sir. मेरा जो इक्वेशन आया था, दिस क्या है ये, 0 आई कैप माइनस बी जे कैप, करेक्ट, 0 आई कैप माइनस बी जे कैप। तो अब ये ऐसा नहीं रहेगा, अब तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, ए कंपोनेंट और बी इक्वल होना चाहिए, तो बी हो जाना चाहिए मेरा 3,
बी मेरा हो जाएगा 3 क्योंकि 45 डिग्री पे है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल रहने वाले हैं, तो बी की वैल्यू मिल गई 3। आपको बोल रखा है स्पीड बताओ, तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन वाज ए आई कैप माइनस बी जे कैप, है ना, तो विच इज नाउ नथिंग बट 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप, है ना, माइनस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट अंडर रूट 9 प्लस 9, है ना, तो 9 into 2 which is 3 root 2 Sir, 3 meter root per 2. second is the speed of the rain। once again मैं पूरा प्लॉट समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। बोल रहा है कि टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स, उसको ऐसे लगा कि रेन वर्टिकली गिर रही है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है माइनस जे कैप, सिर्फ इतना दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी इज माइनस ऑफ जे कैप, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए माइनस ऑफ जे कैप उसका डायरेक्शन है। ओके, when he increases his speed to 6 किलोमीटर, उसको ऐसे लगता है कि वर्टिकल से 45 डिग्री पे आ रहा है। ओके, हमारा मेथड फॉलो करेंगे हम। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल क्या है हमको नहीं पता, तो एक्चुअल रेन होगा कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, तो हम बोल देते हैं ए आई माइनस बीजे, क्योंकि नीचे तो आ रहा है इतना तो पता है, तो माइनस होने वाला है बीजे। वेरी गुड, ए का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बच्चों रेन ऐसे आ रहा है तो ए का वैल्यू नेगेटिव, अगर ऐसे आ रहा है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव, हमको नहीं पता तो हम ए ले लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यस, आई कंपोनेंट को सॉल्व किया तो a माइनस 3 आई कैप माइनस बी जे कैप। वेरी गुड, है ना। अब यार अगर आप ये नहीं लिखो ना तो भी चल जाएगा, बस यहाँ पे ये समझना होगा कि द हॉरिजॉन्टल component of rain is 0 फॉर श्योर, है ना, तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको 0 कर दिया, यहां से मुझे ए की वैल्यू मिल गई बी। अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हमको, नीचे की स्पीड से आ रहा है वो नहीं पता ना, तो उसके लिए एक और केस दे रखी है। बोल रहा है कि व्हेन द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, यस, तो क्या होगा, तो उसको लगेगा कि the rain is coming at 45 degree to vertical। okay, velocity of rain with respect to man is rain minus man, rain की तो हमने इतनी अज्यूम कर रखी है, with respect to ground होता है बच्चों ये सब। very good, minus 6 i cap, है ना, यहां से i कंपोनेंट को साथ में ले लिया, j, a की वैल्यू पता थी डाल दी हमने, ग्रेट। now as the rain is coming at 45 degree to the vertical, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, हाँ कि नहीं, यस। तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी होती ए आई माइनस बी जे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वही होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी, करेक्ट। तो वर्टिकल इन दिस केस as the angle is 45 degree, the horizontal and vertical components are equal। बहुत बढ़िया, करेक्ट। देयरफॉर जो a की वैल्यू है a will be equal to b in this case, तो यहाँ b आ गया 3। आपको बोल रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, तो स्पीड के लिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड हो गया इतना। हर बच्चे को समझ में आया क्या सीन है, एवरीबडी कम ऑन। यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, अब ये इजी है, सिंपल, कम ऑन डू इट। यस, take these two questions as homework, take these two questions as homework। और इतने सारे क्वेश्चंस रेन पे एक जगह पे कहीं नहीं मिलेंगे, सो बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, जब भी रेन के क्वेश्चंस रिवाइज करना हो नोट्स विल बी योर एवरीथिंग। यस, दैट्स इट फॉर टुडे।